हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं से जीव विज्ञान है, अध्याय है 3 जनन स्वास्थ्य से हम माइंड मैप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पिछले 10 से 11 वर्षों में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जनन स्वास्थ्य से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से यहाँ पे माइंड मैप देख रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो वीडियो को एंड तक देखें। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। जन्म नियंत्रण की विभिन्न युक्ति, पहला है प्राकृतिक विधि और दूसरा है यहाँ पे अवरोध विधि। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राकृतिक विधि में कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में है अंतरित मैथुन और दूसरा में है स्तनपान अनातर्व, ठीक है। और यहाँ पे है आवधिक संयम वक्र के 10 से 17वें दिन के बीच सेक्स से बचाव। और अवरोध विधि में आता है यहाँ पे कंडोम का प्रयोग और यहाँ पे है डायफ्राम या ग्रीवा टोपी का प्रयोग, ठीक है। आगे है अंतः गर्भाशय युक्ति, इसमें 3 है लिप्स लूप, कॉपर्टी, हार्मोन विमुक्तन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टार यानी कि प्रोजेस्टेरॉन आप लोग याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे है शल्य क्रिया विधि बंध्यकरण, इसमें आता है ट्यूबेक्टोमी और नर बंध्यकरण। यहाँ पे है वेसेक्टोमी यानी कि मादा बंध्यकरण, ठीक है। आगे आता है यहाँ पे यौन संक्रमित रोग, पहला में है जीवाणु जनित रोग, दूसरा में है विषाणु जनित रोग और तीसरा में है इष्ट जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग में यहाँ पे साइफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियसिस होता है, ठीक है। और विषाणु जनित रोग में हर्पिस, जेनाइटल वार्ड्स, एड्स आता है। और इष्ट जनित रोग में जैसे कैंडिडियासिस, ठीक है, कैंडिडियासिस। आगे आता है यहाँ पे सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, ठीक है। यहाँ पे ERTS भी इसे कहते हैं, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पे देखिए। पात्र निषेचन, इसे IVF कहते हैं। जीवन निषेचन, ठीक है। कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, जिसे ICSI कहते हैं, ठीक है। और आगे आता है यहाँ पे गर्भाशय वीर्यसेचन बराबर AI और IUI, ओके। तो पात्र निषेचन IVF, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, ठीक है। और ये ZIFT जिसे कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और IUT को कहते हैं यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है। जीवन निषेचन में आता है, जीवन निषेचन में युग्मक का स्थानांतरण अंडवाहिनी में किया जाता है, ओके। आइए कुछ पॉइंट्स दिए गए यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है। प्रजनन, इसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कुछ। प्रजनन स्वास्थ्य, यह प्रजनन के सभी पहलुओं अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक में समग्र कल्याण को संदर्भित करता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है यहाँ पे, देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न संख्या 1 है एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है यहाँ पे एमनियोन का, बी में है प्रोटीन के अमीनो अम्ल का, सी में है एमनियोटिक द्रव्य का, और बी में है प्रोटीन के अमीनो अम्ल का, और डी में आता है यहाँ पे ए और बी दोनों। और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एमनियोटिक द्रव्य का, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 1 है किसी 4 यौन संचालित रोगों के नाम उनके कारण रोगाणुओं के साथ लिखे, ठीक है। और ये 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं
उनके प्रेरक रोग जन यहाँ पे उनके प्रेरक रोग जनों के साथ 4 मुख्य यौन संचालित रोग नीचे दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से यहाँ पे बीमारी, यहाँ पे कारक या रोग जन को। ए में है सिफिलिस, इसे ट्रेपोनेमा पैलिडम कहते हैं, ठीक है, कारक रोग जनकों का नाम इधर। बी में है HIV, इसे मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन हो जाएगा इंग्लिश में अगर बात करें तो। और सी में होता है हेपेटाइटिस बी, इसे हेपेटाइटिस बी वायरस भी कहते हैं। और डी में आता है यहाँ पे सुजाक यानी कि निसेरिया गोनोरिया। ओके, आइए अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसे भी देख लेते हैं। जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या है? तो प्रतिवर्ष विशेष क्षेत्र में विशेष प्रजातियों की जनसंख्या की संख्या में तीव्रतम वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आगे है जन्म नियंत्रण, यह क्या है? तो जन्म नियंत्रण उपकरणों की जांच करके जनसंख्या को नियंत्रित करने वाला उपकरण है। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट में है यहाँ पे कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? ए में अंडोत्सर्ग, बी में अंडे की परिपक्वता, सी में निषेचन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पहला का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कॉपर टी निषेचन से बचाव करता है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ए में है नेटेलिटी, बी में है मोर्टेलिटी, सी में है माइग्रेटरी और डी में है इंटेग्रिटी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि मोर्टिलिटी। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे दिया गया है। गर्भाशय में कॉपर टी की एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है। ए में है शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता में कमी, बी में है गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भजकाणु क्रिया में वृद्धि, सी में शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी और डी में है इनमें से सभी। तो 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 आता है यहाँ पे, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? 4 ऑप्शन है। ए में है आय में कमी, बी में है जमीन में कमी, सी में है खनिज पदार्थ की कमी और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पे, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? 4 ऑप्शन है। ए में निषेचन, बी में है आरोपण, सी में अंडोत्सर्ग और डी में है वीर्यपतन, ठीक है। तो कॉपर टी किसे रोकता है? तो 5 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो निषेचन हो जाएगा, ए 5 का। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका भी निषेचन होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 अभी बताएं इसका भी सही उत्तर निषेचन होगा। कॉपर टी किसे रोकता है? तो ये निषेचन को रोकता है, ऑप्शन ए, ठीक है। अंडोत्सर्ग, आरोपण, वीर्यपतन ये सब नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पे, कॉपर टी का क्या कार्य है? यह कार्य क्या है? तो ए में है युग्मनज निर्माण को रोकना, बी में है गर्भधारण को रोकता है, सी में निषेचन को रोकना और डी में है उत्परिवर्तन की जांच करना। तो यहाँ भी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निषेचन को रोकना, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन को किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी को एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना है, ठीक है। वहाँ जाइएगा एग्ज़ाम देने तो आप सभी को ये नहीं लगना चाहिए कि कहीं पढ़े नहीं, ओके, आप लोग सही करके आएंगे। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 100 टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे है बंध्याकरण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 विधियों के नाम बताएं। और ये 2017 और 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है।
तो आपको अच्छे से देखना है इसे। तो यहाँ पे देख लीजिए उत्तर में इस तरह से हो जाएगा। इस विधि द्वारा गर्भधारण को रोका जाता है। शल्य क्रिया द्वारा युग्मक संवहन को अवरुद्ध कर निषेचन को रोका जाता है। नर में नसबंदी को वैसेक्टोमी तथा मादा में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ध्यान देंगे, नर में नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी, और मादा में ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ये बात आप सभी को याद रखनी है। और वैसेक्टोमी में शुक्र वाहिनी के छोटे भाग को काटकर बांध दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब के कुछ भाग को काटकर बांधा जाता है। अतः आगे है उदर के हिस्से होकर अथवा योनि मार्ग द्वारा। अब देखिए यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो जाएगा वैसेक्टोमी और ये हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्रवाही का उच्छेदन। यहाँ पे देखिए शुक्रवाहक बंधा और कटा हुआ यहाँ पे, और डिम्ब वाहिनी नली यहाँ पे है। यहाँ पे फैलोपियन नलिकाएं बंधे और कटी हुई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख पाया है वो। तो देखिए ये जो हमेशा फीमेल में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती है तो 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है और सोचती है वो कि आगे हम एक भी बच्चे को जन्म न दें। ठीक है, तो जो डॉक्टर वगैरह होते हैं क्या करते हैं, कई बार महिलाओं का जो बच्चे को जन्म देती है तो कई बार वो ऑपरेशन से होता है। तो जैसे ही ऑपरेशन करता है डॉक्टर, साथ ही साथ उनकी यहाँ पे जो ये नली होती है, ठीक है, उसे काट दिया जाता है और मतलब कि अवरोध मतलब कर देता है। लेकिन पुरुषों में ये बहुत कम होता है, पुरुष उतना नहीं करवाते हैं। ओके, ज़्यादातर ये महिलाएं ही करवाती हैं। आइए अब चलते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, ये बंध्याकरण तो हो गया। अब यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों की विवेचना करें, और ये 2018 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 1 है, जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न विधियाँ हैं जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। पहला में है अंतःगर्भाशयी तकनीक, इसे IUDS कहते हैं, जैसे कॉपर टी। दूसरा में है मुख गर्भ निरोधक गोली, इसे माला डी कहते हैं। ठीक है, ये गोली के रूप में होता है जिसे मुंह से प्रतिदिन लिया जाता है। ये डेली खाने वाली पिल्स है। ठीक है, 21 दिनों तक मासिक चक्र के प्रथम 5 दिनों से शुरुआती 21 दिनों तक इसे लिया जाता है। यह अंडोत्सर्जन को निषेध करता है। ठीक है, निषेध करता है तथा गर्भाशय की अंतःभित्ति में बदलाव कर गर्भधारण को प्रतिकूल बनाता है। तीसरा में है यांत्रिक अवरोधक विधि, जैसे सर्विकल, डायाफ्राम तथा निरोध। ओके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। क्या कह रहा है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं यौन संचारित रोग के बारे में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, इसे STDs कहते हैं। जो रोग मैथुन द्वारा संचारित होता है उसे यौन संचारित रोग कहते हैं, जैसे गोनोरिया इसका एक प्रमुख उदाहरण है यौन संचारित रोग का। याद रखेंगे आप सभी। यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, टाइफॉइड, हैजा, मलेरिया या सिफिलिस। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, सिफिलिस। यहाँ पे साइफिलिस दिया गया है लेकिन इसे सिफिलिस बोलते हैं। ठीक है, ये टाइफॉइड, हैजा, मलेरिया ये सब नहीं होगा। अब देखिए दूसरा यहाँ पे शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो देखिए शरीर के बाहर पूछ रहा है ना, तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, इन विट्रो, यहाँ पे इन विवो,
सी में है दोनों, ये तो होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो चाहे तो ऑप्शन ए हो या चाहे तो ऑप्शन बी हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपको पढ़ाए थे ना, तो इन विवो को आप लोग कभी नहीं कीजिएगा, ये नहीं होगा, इन विट्रो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पे, जननांग मसा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, गलती से भी प्रिंट हो गया है, किसके इस तरह से होता है। ओके, तो ए में है हेपेटाइटिस ए, बी में हर्पिस विषाणु, सी में है ट्राइकोमोनास और डी में है पैपिलोमा विषाणु। तो 3 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पैपिलोमा विषाणु। ठीक है, आगे यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में MTP क्या है, इसका सुरक्षित एवं घातक कालीय समय का उल्लेख करें, और ये 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे पहला में है, गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले गर्भ के समापन को चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP कहते हैं। MTP गर्भधारण के प्रथम 12 सप्ताह तक सुरक्षित होता है। प्रथम ट्राइमेस्टर के पश्चात यह खतरनाक हो जाता है, यानी कि ट्राइमेस्टर कहने का अभिप्राय 3 महीने से है। ठीक है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु इस समय अपरा द्वारा पूर्ण रूप से जुड़ जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे MTP का महत्व, यह अवांछित गर्भ से मुक्ति दिलाता है। वैसे गर्भ से जो या तो माता या गर्भस्थ शिशु के लिए खतरा न हो। ठीक है, आगे है, यह मानव जनसंख्या को भी कम करने में मदद करता है, लेकिन MTP का दुरुपयोग मादा भ्रूण हत्या के लिए होता है, अतः इस पर भारत सरकार ने संवैधानिक रोक लगा दिया है। ठीक है, आइए चलते हैं अब आगे की तरफ। यहाँ पे बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग बहुत ही जिम्मेदारी से देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहला में यहाँ पे बांझपन। तो जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक असुरक्षित यौन सहवास के बावजूद बच्चे पैदा करने में असमर्थ होता है, यानी कि समझिए कि वो कोई भी बिना निरोध के वो सभी सेक्सुअली होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, फिर भी वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो मेल के स्पर्म होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाते, या कभी कभी जो फीमेल है उनका ओवम भी है जो मतलब कि अच्छे टाइप का, अच्छे गुणवत्ता का नहीं होता, अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है। इस कारण मतलब कि दोनों मेल फीमेल जो हैं, जो मेल है वो पिता नहीं बन पाता है और फीमेल जो है वो माता नहीं बन पाती है, तो उस कंडीशन को बांझपन कहते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। ये 8 से अधिक कोशिकीय भ्रूण के पूर्ण विकास के लिए इस गर्भाशय में स्थानांतरण किया जाता है, इसे ही अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण कहते हैं। तो 8 से अधिक कोशिकीय भ्रूण के पूर्ण विकास के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है यहाँ पे अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन, इसे इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए दाता पुरुष से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में या उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है, इसे ही अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन कहते हैं। आगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे है कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, ए में है अधिवृषण में, बी में है मादा जनन मार्ग में, सी में है शुक्राणु वाहिनी में और डी में है वृषण जालिका में। और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर हो जाएगा मादा जनन मार्ग में। ठीक है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो मादा जनन मार्ग में होती है, याद रखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न जो कि लास्ट है 2 है यहाँ पे। पहला में परखनली शिशु कैसे कहते हैं, और ये 2017 से 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे देखिए लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें कह रहा है परखनली शिशु प्रोग्राम में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात अंडे का निषेचन प्रयोगशाला में शरीर के बाहर किया जाता है। इस तकनीक में पत्नी दाता यानी कि मादा से अंडा लेकर पति दाता नर के शुक्राणु द्वारा निषेचन द्वारा
युग्मज का निर्माण शरीर के बाहर कराया जाता है। ऐसे युग्मज 8 कोशिका स्तर तक को अंडवाहिनी में स्थानापन्न कराया जाता है। ठीक है, पर 8 से अधिक कोशिका युक्त भ्रूण को गर्भाशय के अंदर, जहां शिशु पूर्ण विकास से पहले का होता है। ठीक है, अब आगे जो कि लास्ट है यहाँ पे, उसे भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, बाध्यता पर संक्षिप्त विवरण दे। और ये 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आपको संक्षिप्त विवरण देने को बोल रहा है, तो आप इस तरह से देंगे। किसी व्यक्ति के सतत असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद संतति उत्पन्न न होना बाध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी कहलाता है। इसका कारण भौतिक, जन्मजात रोग, ड्रग्स, प्रतिरोधात्मक क्षमता या मनोरोग हो सकता है। खास प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र इकाई द्वारा इसकी अन्वेषण व निदान बहुत सी विकृतियों को ठीक किया जा सकता है। इसी तरह की एक तकनीक को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या ART कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। ठीक है, और वीडियो को शेयर तो आप लोग कर ही देते हो, एक अच्छा सा कमेंट कर दे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे PDF अपलोड है। ठीक है, आप लोग पढ़ के एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।